So understand hypnosis. हिप्नोसिस की जो हमने बेसिक डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशंस हमने पहले भी डिस्कस की हैं, और जो आपके पास दूसरा मेरा ऑनलाइन हिप्नोसिस कोर्स है उर्दू का, उसके अंदर भी मैंने ये चीज़ें मेंशन की हैं. बट लेट्स जस्ट अ क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट. हिप्नोसिस की जो बेसिक डेफिनेशन है, वो एक डेफिनेशन उसकी ये है: hypnosis is a naturally occurring state of mind in which suggestions have an exaggerated impact upon the person experiencing it. ओके ये कुदरती तौर पर रूनुमा होने वाली एक जहन की ऐसी कैफियत होती है जिसमें जो बात कही जा रही होती है उसका असर इंसान के ऊपर कई गुना ज्यादा और बढ़ चढ़कर होता है. ये वो एक ऐसी कैफियत होती है जिसमें इंसान की जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जो उसकी लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग होती है, वो थोड़ी देर के लिए सबडी हुई भी होती है. और जब इंसान की वो क्रिटिकल थिंकिंग सबडी हुई भी होती है तो उसका जो इमेजिनेटिव ब्रेन है, जो उसकी इमेजिनेशन है, वो ज़्यादा एक्टिव हुई भी होती है. और जब इंसान की इमेजिनेटिव जहन ज़्यादा एक्टिव हुआ होता है और साथ में उसको कोई सजेशंस दी जा रही हो, तो वो सजेशंस उसकी उस इमेजिनेशन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट करती हैं. याद रखें, जब भी इमेजिनेशन और लॉजिक आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, इमेजिनेशन ऑलवेज विंस. इसकी एक बहुत सिंपल सी मिसाल है कि अगर फर्ज करो कि एक इतना चौड़ा, इतना मोटा लकड़ी का एक, और लेट्स से 12 फुट का, 20 फुट का एक लकड़ी का एक पीस हो, ओके, एक पट्टा लकड़ी का, एंड आपसे कहा जाए कि इसके ऊपर चलो, और मैं एक ईंट जमीन पे इधर रखूं, एक ईंट उधर रखूं, और उसके ऊपर आपको चलने के कहूं, तो आप में से हर एक बहुत आराम से उसके ऊपर चल जाएगा. लेकिन फिर उस ही लकड़ी के पीस को उठाकर अगर दो बिल्डिंग्स के बीच में रख दिया जाए और फिर आपसे कहा जाए चलो, तो इवन दो आपको लॉजिक बता रही है कि अभी चले हो, बड़ा मजबूत है, इसके ऊपर आराम से चल सकते हो, कुछ नहीं है, मगर आपकी इमेजिनेशन आपको कुछ और दिखा रही होगी. सो आपकी जो इमेजिनेशन है उसकी वजह से मोस्ट ऑफ यू मे फाइंड दैट यू डोंट वांट टू वॉक ऑन इट, even though logic proves that you can walk on it, but your imagination shows you something else and you will not do that. Because जब भी imagination और logic आपस में conflict में आते हैं, so imagination always takes over. Hypnosis उस imagination को program करने का, उसको direct करने का एक बहुत ही effective method है. इंसान की जिंदगी में इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो उसके साथ क्या हो रहा है, फर्क उससे पड़ता है कि वो क्या समझ रहा है, क्या हो रहा है. और ये जो समझ है, ये हमारी उस इमेजिनेशन पे बेस करती है कि हम चीजों को किस तरह से परसीव कर रहे हैं. एनएलपी में हम एनएलपी का जो बेसिक रूल होता है उसका इज लाइक परसेप्शन इज नॉट रियलिटी. एंड उसका एक फ्लिप साइड है दैट परसेप्शन इज रियलिटी. माय परसेप्शंस अबाउट वर्ल्ड आर माय रियलिटीज एंड योर परसेप्शंस आर योर रियलिटीज. सो इंसान की परसेप्शन में अगर उसने अपने आप को कोई शख्स अपने आप को डरा हुआ, खौफजदा देखता है, कोई शख्स अपने आप को गरीब देखता है, कोई शख्स अपने आप को बीमार देखता है, कोई शख्स अपने आप को कमजोर देखता है, उसकी इमेजिनेशन जो है उसको वैसा दिखा रही है. तो एज अ रिजल्ट उसके साथ उसकी जो फीलिंग्स होंगी, उसकी जो जो बिहेवियर्स होंगे, वो सारे उन्हीं चीजों के साथ अलाइन होंगे. हिप्नोसिस एक ऐसा मेथड है कि जब आप उसकी जो इमेजिनेशन है आप उसको ऑल्टर करना शुरू कर देते हैं, उसको चेंज करना शुरू कर देते हैं. सो रादर देन सीइंग देमसेल्व्स, इट्स लाइक आई रिमेंबर मैं जब आईबीए में होता था, तो आज से तकरीबन प्रॉबली 30 साल पहले की बात होगी, 28 साल कम से कम. सो मुझे एक प्रेजेंटेशन देनी थी, और उस प्रेजेंटेशन देने के लिए मुझे एक 5 मिनट्स की प्रेजेंटेशन थी, और वो प्रेजेंटेशन देने के लिए मैं आया, रोस्ट्रम के पीछे खड़ा हुआ, यूं करके शर्ट पट खींची, हालांकि उस समय मेरा खुश्क हो रहा था, पेट में मेरे गुड़गुड़ हो रही थी, एंड मैंने एक छोटे से फर्रे पे अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की थी, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट लिटरली तेजी से, जस्ट ट्राई टू रन. 5 मिनट की प्रेजेंटेशन 3 मिनट में फिनिश करके, एंड आई ट्राई टू रन, एंड टीचर सेड वेट, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस. आई वाज लाइक, जी सर, okay. And I was about like 24 years old at that time. But in my mind, in my imagination at that time, I was doing things which were making me feel fear of public speaking. And once I started working on myself
and changed my perceptions. Now time comes when ये ऑनलाइन क्लासेस होती हैं. आज की क्लास हमारी छोटी होगी बिकॉज आज फ्राइडे और मुझे नमाज के लिए निकलना है. मैं रमजान को कल ये कह रहा था, इट्स लाइक विल फिनिश ऑन टाइम. बट मेरे जो एनएलपी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग है, वी हैड क्लासेस लाइक 5-5 घंटे की भी ऑनलाइन क्लासेस. इनफैक्ट मेरी जो एनएलपी प्रैक्टिशनर जो मैं लाइव प्रोग्राम कराता हूँ 10 घंटे ही तो कुछ क्लास वैसे ही होती है. इट्स लाइक 7 days एट अ स्ट्रेच. एंड मैं सुबह से शाम तक बोल रहा हूँ 10 घंटे के लिए. बीच में वी टेक ब्रेक्स, बट स्टिल ब्रेक में भी बोलते ही रहते हैं, कोई ना कोई चल रहा होता है. एंड देन समटाइम्स ऐसा भी है वो क्लास जो मेरी 12 घंटे 14 घंटे की भी हुई है. ओके. एंड सो एक जमाना था कि 5 मिनट बोलना मुश्किल होता था. अब ये होता है कि लोग कहते हैं सर प्लीज. ओके. मगर बिकॉज इट्स लाइक hypnosis के जरिए you can reprogram that. So you hypnosis, as I said, it's a naturally occurring. So ये कैफियत हमारे पर naturally होती है. उसको हम यूटिलाइज किस तरह से करते हैं, उस ट्रांस की कैफियत को हम यूटिलाइज कैसे करते हैं, उसके इफेक्ट्स हम कैसे लेते हैं, इन चीजों पे हम इंशाल्लाह ताला इस प्रोग्राम में मुख्तसरन बात करेंगे. So, as I said, so first definition is it's a naturally occurring state of mind in which suggestions have an exaggerated impact upon the person experiencing it. इसकी जो दूसरी definition है, it's a state of mind in which your attention is internally focused. This is also referred as an inward focus of attention. Okay, so right now, as you are listening to me and perhaps watching this on the screen, your attention is focused external to you. लेकिन जब even with eyes open, if you start going into that state where you are like daydreaming and your focus is internal, that state is a hypnotic state. So क्लास के अंदर कभी कभी होता है कि लाइक कोई बच्चा बैठा हुआ है और उसकी आंखें खुली हैं और उन्हें देख रहा है. ओके. एंड टीचर जो उसको कहता है बेटा किधर हो, बिकॉज ही और शी इज इन हिज और हर ओन माइंड एंड you're like doing things, thinking about things. So physically the person may be there, but mentally is somewhere else. तो उसका जो attention है, उसका जो focus है, rather than external, it's internal. So जब हमारी तवज्जो internally focused होती है तो हम जिस कैफियत में होते हैं वो कैफियत हिप्नोसिस की या ट्रांस की कैफियत होती है. ओके. एंड आई एम श्योर यू हैव एक्सपीरियंस दिस. Who has experienced this, by the way? Raise your hand, raise your digital hand if you go on. Okay, who has experienced this? Like, how many times have you had this? किसी मीटिंग में आप बैठे हुए हैं, कुछ हो रहा है, and you're like in your own mind. So it's like a lot of people have experienced that. How many times have you seen someone in that state? कि आप बैठे हुए हैं और आप बात कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा था, इवन तो उसकी आंखें खुली हुई थी. But you have this like they were not listening to me. If you're a parent, you know what I'm talking about. If you're a parent of a teenager, you know exactly what I'm talking about. Okay, so आप बात कर रहे होते हैं और बच्चा जो है like as if is like they're in their own minds. Okay, ये जो कैफियत होती हैं ये हिप्नोटिक की ट्रांस की कैफियत होती है. ट्रांस की कैफियत में आंखों का बंद होना कोई शर्त नहीं है. Okay, एक जो अक्सर लोगों के जहनों में गलत फहमी होती है वो ये होती है कि अगर कोई शख्स ट्रांस में होगा तो उसकी आंखें बंद होंगी, या आंखें बंद होंगी तो ट्रांस में होगा. People go in their trance with their eyes open a lot more than they do with their eyes closed. So trance की एक simple सी definition, it is a method of communication. This is my own definition, which I understood many years ago. It's a method of communication such that when you speak, others listen, pay attention, and follow what's being suggested. Okay, it's a state जब कोई शख्स बात कर रहा है और दूसरा जो है सुन रहा है और जो सुनने वाला है उसकी पूरी attention जो है उसके ऊपर है.
So, you're listening to everything that's being said and you're following all the suggestions. Okay. And that state is a trance state. ट्रांस की और बहुत सारी मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं. अगर हम डेफिनेशंस पे जाए, हमारा सारा आज का सेशन फिर डेफिनेशंस पे निकल जाएगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा उस पे नहीं जाऊंगा. मगर एक जो छोटी सी चीज, बहुत साल पहले मैंने किताब पढ़ी थी, दी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टेज हिप्नोटिज्म के नाम से किताब है. This book was actually written somewhere in 1940s, and then it was rewritten by the author, I think in 1994. तो मेरे पास जो 94 वाला वर्जन है, वो वर्जन था, उसके अंदर ऑर्मन मैकगिल was the author, and he writes कि trance, hypnosis or hypnotism is like electricity. No one knows for sure just what it is, but we all use it anyway. Okay, so मेरी जो मोस्ट करंट अंडरस्टैंडिंग है हिप्नोसिस के बारे में, वो ये है कि कोई भी आइडिया, कोई भी सजेशन, कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी नोशन, कोई भी बात जिसे मैंने और आपने बगैर सवाल किए एक्सेप्ट किया है, यानी हमने अपनी लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग उस पर नहीं लगाई. हमें किसी ने आके बोला, मिसाल के तौर पे हमें किसी ने आके बोला तुम्हारा जो पड़ोसी है वो ऐसा है, तुम्हारा पड़ोसी जो है वो वैसा है, और हमने पड़ोसी से तहकीक करने की जहमत नहीं करी, हमने उसको मालूम करने की कोशिश नहीं करी कि वाकई में बात ऐसी है या नहीं, हमने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया. वी हैव बीन हिप्नोटाइज्ड. डू यू अंडरस्टैंड? किसी ने हमें आकर किसी के बारे में कोई बात बोली, किसी ने हमें बोला कि जी फलाना सियासतदान जो है उसने यूं करा है, और हमने उस बात की बगैर किसी तस्दीक के अपनी तरफ से हमने उस बात को अज्यूम कर लिया फॉर वॉट एवर रीजन. That is hypnosis. We have been hypnotized. Okay, so in that sense, if you think about this, you are hypnotized literally every day by the media, by these news channels. They tell you things that you just accept without realizing that there is any truth in that. They make up things, and we all do that, by the way. We all do that. And we don't close our eyes, we just accept. And अक्सर हमारी explanation क्या, टीवी पर आया है. Okay, और जो उसके बारे में हम दलील लेकर आते हैं, दलील क्या है, टीवी पर आया है. Okay, फेसबुक पर आया है. Okay, क्या लॉजिक है हमारी जबरदस्त. So when we are doing anything like that, okay, that's hypnosis. We've been accepting that without realizing this. We are not using our intellect. जो अल्लाह ताला ने हमें intellect दिया है, हमने उसको छोड़कर, and we just accept something. That's hypnosis. Okay, so these are some of the definitions of hypnosis. So what is not hypnosis? Okay, here are a few things that you need to understand. Hypnosis is not a cure. Okay, मेरे पास over years I've heard all kind of things. सर मैं खुशकी के लिए hypnosis. I'm sorry, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई इलाज नहीं है. ओके सर, मैं खुशकी के लिए अगर किसी ने कोर्स ज्वाइन किया है, आई एम वेरी सॉरी, आपकी खुशकी दूर नहीं होगी, बराए मेहरबानी वो हेड एंड शोल्डर इस्तेमाल कीजिए. ओके, कद लंबा करने के लिए, कि जी हर किस्म की बीमारी के लिए. देखो, हिप्नोसिस की थेरेप्यूटिक यूजेस होते हैं, लेकिन किसी को हिप्नोटाइज कर देने से वो ठीक नहीं हो जाता. हिप्नोसिस की जो कैफियत है, ये एक ऐसी कैफियत है जो मैं और आप रोजाना एक्सपीरियंस करते हैं. ओके, सो सुबह को जब आप सोकर उठते हैं, जब आप आंखें बंद करके लेटे हुए होते हैं और अलार्म बजता और यूं करके ओके, वो जो आपकी कैफियत होती है, दैट्स हिप्नोसिस, दैट्स अ ट्रांस स्टेट. रात को जब आप सोने के लिए लेटते हैं, जब आप फाइनली फेसबुक बंद करके और व्हाट्सएप बंद करके फाइनली आप मोबाइल साइड पे रख देते हैं. ओके, एंड उसके बाद जब आप आंखें बंद करके लेटे हैं, and then somebody is looking at you and they're saying, oh, he is sleeping, even though you're not completely asleep, you appear to be sleeping at that time, but you're so relaxed that you just don't want to respond. You're so relaxed that you feel कि अगर मैं जरा सा हिली या हिला और मैंने कुछ कहा तो मेरी नींद डिस्टर्ब होगी. So even though you're hearing everything,
but you're so relaxed. That state that you're experiencing is a hypnotic state, is a trance state. Okay, so उस स्टेट की वजह से, यानी हिप्नोसिस में आ जाने की वजह से कोई शख्स क्योर नहीं होता. It does have an effect in the sense like it आपका सिस्टम रिलैक्स होने की वजह से हीलिंग प्रोसेस में जरूर मदद मिलती है, मगर हीलिंग के लिए या हिप्नोसिस को काम करने के लिए यू नीड सजेशंस. सो खाली हिप्नोटाइज कर देना ऐसे है कि जैसे नींद की गोली खाकर कोई लेट जाए. ओके, उससे वो ठीक नहीं हो जाएगा, नींद आने से ठीक नहीं होगा, लेकिन उसको इलाज के लिए यानी किसी भी किस्म की क्योर के लिए सजेशंस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. ओके, इस पे इंशाल्लाह हम लोग आगे बात करेंगे सजेशंस क्या होती है. नाउ हिप्नोसिस इज नॉट अ वे टू कंट्रोल पीपल. मेरे पास बेशुमार बार ऐसे लोग आए हैं जिनके ज़हन में ये इस किस्म की चीज़ें होती हैं कि हिप्नोसिस सीख के किसी के दिमाग जो है कंट्रोल कर लें. कोई बॉस को कंट्रोल करना चाहता है, तो कोई बीवी को कंट्रोल करना चाहता है, कोई शौहर को कंट्रोल करना चाहता है. एज आई सेड, मेरे पास अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है. अगर आपको मिले तो बताइएगा. ओके, मेरे जो टीचर्स हैं उनके पास भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है. सो लिहाजा अगर आपको पता चले ज़रूर मुझे बताइएगा कि जिससे लोगों को आप कंट्रोल कर सकें. Hypnosis, in fact, it gives people more control of themselves. So for example, somebody let's suppose a person has these anger issues or fear issues. They have no control in those situations. Through hypnosis, you give them control of themselves. You don't take their control. Hypnosis is a method that gives people control of themselves, is not a method through which you control other people. दुनिया का जो बेस्ट हिप्नोटिस्ट पिछली सदी में गुजरा है उसका नाम था मिल्टन एच एरिक्सन. एरिक्सन, बाय द वे, डॉक्टर मिल्टन एरिक्सन, ये वो साहब थे जिन्होंने 60 साल 1920 से 1980 तक 30,000 से ज्यादा लोगों को हिप्नोसिस के जरिए ट्रीट किया है. ये एक मेडिकल डॉक्टर था, एक साइकियाट्रिस्ट था, और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. अभी इतना टाइम नहीं है, लेकिन मिल्टन एरिक्सन जो था, इसका काम इतना वास्ट है, यानी उसने 100 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स और बुक्स लिखी हैं हिप्नोसिस के ऊपर, साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स. देयर इज इट्स सेड कि मिल्टन एरिक्सन वाज द पर्सन जिसने ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली गॉट हिप्नोसिस रिकॉग्नाइज्ड एज अ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ थेरेपी फ्रॉम अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन. I read somewhere that Milton Erickson, he was sued for using hypnosis with his patients because it was not allowed at that time. And Milton जो था, he was paralyzed, which like he was on a wheelchair, उसका हाथ भी paralyzed था, he was color blind, there were lots of issues in his, with him. But जब वो उसको लेकर आए wheelchair के ऊपर, and there were like several people sitting in the room, and so he came and he said, "So gentlemen, you want to learn hypnosis?" And they said, it's like one of those people wrote about that. He said, the next thing I remember is we were all signing on the agreement that hypnosis can be used as a legitimate form of therapy. Now, 3 hours had passed in between. What happened? Nobody had any idea about that. But that's how Milton was. So Milton Erickson जो था, वो अपनी किताब में लिखता है कि अगर मेरे इख्तियार में यह होता कि मैं लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ तब्दील कर सकता, दूसरे लफ्जों में उनको कंट्रोल कर सकता, तो इस वक्त दुनिया में बहुत से सेहतमंद और खुश लोग होते हैं. ओके, सो मिल्टन ने कई इसके ऊपर रिसर्चेस की हैं और उसके बाकायदा रिसर्च पेपर्स मौजूद हैं जिसमें ये चीज़ के लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं. इस किस्म की गलत फहमियां लोगों के जहनों में होती हैं, ऐसा कुछ मुमकिन नहीं होता. And this is something, it's very important to understand, because a lot of people, especially when you're working with hypnosis, you will come across a lot of people who will have these ideas. अभी हम थोड़ी देर में इंशाल्लाह misconceptions थोड़ी देखेंगे इसमें. You will find a lot of people have these misconceptions. They come with these ideas of controlling other people. As I said कि उनके जहन में जो चीजें होती हैं वो होती हैं जो उन्होंने जासूसी कहानियों में या फिल्मों में देखी होती हैं, कहानियों में पढ़ी होती हैं, जिनके हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता. Okay, so hypnosis is not a way of controlling people. Okay, hypnosis is not a religious cult of any kind. Hypnosis का किसी मजहब से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है. मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि किसी ने मुझे it's like आप हिप्नोसिस करते हैं. एक साहब मेरे रिश्तेदार थे बहुत क्लोज,
उन्होंने एक दफा मुझे, आप हिप्नोसिस करते हैं? मैंने कहा जी। तो आप, लाइक उन्होंने दाढ़ी रख के लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं। ये बगैर दाढ़ी के हिप्नोटाइज करना ठीक हो जाएगा क्या? दाढ़ी रख के हिप्नोटाइज अगर गलत है। सो बिकॉज ही हैड दोज आइडियाज कि हिप्नोसिस के जरिए लोगों को कंट्रोल करते हैं। Okay. And then I explained to him and I told him कि भाई असल चीज ये है, what you're thinking has nothing to do with this. Okay. So a lot of times people have wrong ideas and because of those wrong ideas they believe कि इसका किसी मजहब से कोई ताल्लुक है। आप YouTube पे आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी लोगों के, I'm really surprised how little people still in this information age, how little people really know about these things. People still believe कि आप हिप्नोसिस के जरिए, इट्स लाइक किसी जिन्नात के जरिए काम कर रहे होते हैं। ओके, एंड आई सॉ कुछ फेसबुक पे ऐसे लोगों के बाकायदा फतवे हैं, मैं आलिम दीन की मैं बात कर रहा हूँ, इस किस्म की चीजें कि कुछ लोगों ने कि जी वो जिन्नात के जरिए हिप्नोसिस कर रहे होते हैं। सुभान अल्लाह यार, आई एम सरप्राइज्ड। थोड़ा सा किसी से पूछ ही ले आप अगर इस किस्म की बातें करने के लिए। सो इट हैज नथिंग टू डू विद एनी रिलीजन। ओके, एज आई सेड, हिप्नोसिस एक गुनूदगी की कैफियत है। और मैं ये कहता हूं अगर नींद का ताल्लुक किसी मजहब से है तो फिर इसका, अगर नींद का ताल्लुक यहूदियों से तो ये यहूदियत का है, अगर ईसाइयत से तो ईसाइयत का है, अगर हिंदुइज्म से तो हिंदुओं से है, अगर मुसलमान से तो मुसलमान से। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, ये एक जहन की कैफियत है, इसका किसी मजहब से कतन कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, सो इट्स नॉट अ सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। हिप्नोसिस के जरिए हर किस्म के मसाइल का हल नहीं होता। ओके, डोंट एक्सपेक्ट। और ऐसे आपको बेशुमार लोग मिलेंगे इफ यू प्रैक्टिस हु बिलीव कि हिप्नोसिस। जस्ट फ्यू डेज अगो इट्स लाइक आई वाज टॉकिंग टू अ स्टूडेंट और उस वक्त मैं लाइक नाश्ता कर रहा था, लाइक आई हैड सम, मैं सुबह विटामिन्स खा रहा था एंड ही सेड सर आप विटामिन्स ले रहे हैं? आई सेड यस। सो इट्स लाइक क्यों? इट्स लाइक बिकॉज आप हिप्नोसिस करते हैं तो फिर हिप्नोसिस वाले विटामिन्स नहीं लेंगे? सीरियसली, लाइक व्हाई इज दैट? लाइक ये कहां से आई? But people have these ideas. People have these like misunderstandings about hypnosis. Hypnosis is not a cure for everything. Okay. सो हिप्नोसिस एक इंतहाई इफेक्टिव मेथड है इंसान की परफॉर्मेंस इनहांस करने के लिए, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए, किसी बैड हैबिट को खत्म करने के लिए, किसी अच्छी स्किल को डेवलप करने के लिए, कोई ऐसी स्किल जो ऑलरेडी है उसको मजीद बेहतर बनाने के लिए। इट्स अ वेरी 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 इफेक्टिव मेथड, बट इट्स नॉट अ क्योर फॉर एवरीथिंग। Okay, so I hope you get this. I hope this makes sense. And so let's just stop recording here.